सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। धार्मिक मान्यता है कि तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती है, बल्कि लक्ष्मी माता और श्री गणेश की पूजा होती है। इसके पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर और अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को लोगों ने दीपों से सजाया था। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन त्रेता युग में श्री राम जी के विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। अगर केवल राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है तो इस दिन श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? केवल लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इस रहस्य को। त्रेता युग से पहले सतयुग में जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस समय देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अंधकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतार कर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस माया के अंधकार में हो, वह तेरे पास से तुरंत पाताललोक चली जाएगी। श्राप के देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। वह दिन कार्तिक अमावस्या था, इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी के माया में कोई गलती न कर दे, इसलिए सरस्वती और श्री गणेश जी पूजा होती है। फिर त्रेता युग में श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या लौट कर आए, तब सभी अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर बहुत खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक मास की अमावस्या को दिए भी जलाए जाते हैं। और सत्य युग की प्रथा के अनुसार माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से जब आगमन हो रहा था और सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे, इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग दिए जलाकर समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी और ज्ञान का प्रतीक श्री गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं। कार्तिक की अमावस्या को 2 त्योहार एक साथ होते हैं। दिए जलाने के कारण इसका नाम दीपावली कहा जाता है।